तो सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल से। और दोस्तों आज फिर से आप लोगों के बीच में एक ऐसी वीडियो लेके आ रहा हूं जो पहाड़ के जो हमारे युवा हैं और जो युवतियां हैं कहीं ना कहीं शादी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और पहाड़ में दिन प्रतिदिन एक बहुत बड़ी जो समस्या है, उभरती हुई समस्या जिसे हम कहेंगे, उसी मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और आज की हमारी चर्चा में हमारी बिटिया, हमारे बड़े भाई साहब की जो बेटी है वो है निकिता बिष्ट। तो निकिता बिष्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निकिता बिष्ट। मैं आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ चाचा के साथ। तो भाई हम निकिता से आज पॉइंट टू पॉइंटों पे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे गांव में, हमारे परिवार में, हमारे बड़ी भाई साहब की बालिका की शादी है। तो निकिता भी आज यहाँ पे पहुंची है। तो निकिता जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पिछली वीडियो में हमने फिर से आपसे ये बात की थी कि आप आने वाले टाइम पर जब भी शादी करोगे तो कैसे लड़के को आप चुनेंगे। तो मैंने उस पहले वाली वीडियो में ये बताया था कि मैं पहाड़ी लड़की से शादी कर, ऑफकोर्स मैं पहाड़ी लड़कों से ही शादी करूंगी। तो किसी ने मेरे को ये भी कहा था कि पहाड़ी लड़की क्यों चाहिए, तो बताऊंगी कभी कि क्यों चाहिए। और बहुत सारे लोगों का कमेंट ये आया था कि आप फौजी भाई को ऐसा क्यों बोल रहे हो हमारे देश के। तो ऐसा कुछ नहीं, मैंने उसमें कोई गलत बात नहीं बोली थी। पहले वीडियो देखो, फिर सोच समझ के कोई कमेंट करो। आप लोगों ने बहुत गंदे गंदे कमेंट किए थे और कोई लोगों ने तो बहुत अच्छे कमेंट किए थे। पर उस वीडियो में ये नहीं था कि हमने बस फौजी की बुराई की, हमने हर पहाड़ी लड़कों के बारे में बताया था कि ऐसा ऐसा होता है हमारे पहाड़ में। और जिन भाइयों को बुरा लगा उनसे दिल से माफी मांगती हूँ। फौजी भाई से ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने आपके बारे में कुछ गलत ही बोला था। अच्छा, तो भाई पिछली वाली वीडियो की बात मैं आपको क्लियर करा दूं। तो वहाँ पे निकिता ने कहा था कि भाई मैं किसी फौजी से शादी नहीं करना चाहूँगी, और शायद उनके कुछ व्यक्तिगत अनुभव रहे होंगे जो उन्होंने वहाँ पे उस वीडियो में शेयर किए थे। और जिसके लिए अभी निकिता यहाँ पे कह भी रही है कि ऐसा नहीं है कि सभी फौजी या सभी लोग एक जैसे हों, और शायद उनके जो अनुभव हों वो कुछ लोगों को लेकर रहे हों, और उस वीडियो के लिए उन्होंने आपसे माफ़ी मांगी है। तो निकिता, इससे मैं दोबारा से सवाल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि लगभग लमसम 1 साल हो गया है ना, पिछले हाँ होने वाला है। और 1 साल में बहुत कुछ बदल जाता है, लोगों के ख्यालात बदल जाते हैं, लोगों के विचार बदल जाते हैं। तो निकिता जी से फिर से ये सवाल रहेगा कि अभी भी क्या आप शादी को लेकर किन बातों पर आपके विचार रहेंगे आने वाले टाइम पर। पहली बात तो ये है कि आजकल देख ही रहोगे आप लोगों की शादी में पहाड़ में दारू सबसे ज्यादा चल रहा है, तो कृपया करके ज्यादा ना चलाएं। तो आवाज ऊंचे रख थोड़ा सा। हाँ। पहाड़ की शादी में सबसे ज्यादा हो रहे हैं लड़ाई झगड़े, तो ऐसा ना करें। ये सारी चीजें हो रही है गलत, मतलब दारू वगैरह पी के, नशीली चीजें करके, तो ऐसा ना करें। अच्छे से साथ, मतलब हाँ, कहने का मतलब है कि जो हमारे युवा हैं वो कहीं ना कहीं नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, शराब की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसका एक प्रभाव ये है कि जो हमारे लड़कियां हैं, जो पहाड़ की लड़कियां हैं, वो उन लोगों से शादी करने से बच रही हैं। सीधी सी बात मैं आपको ये बता दूं, कह रहे हैं कि पहाड़ में लड़कियों की कमी है। ऐसा कुछ नहीं है, पहाड़ में लड़कियों की कमी नहीं है। बस पहाड़ की लड़कियों के ऐसा इंसान अच्छा होना चाहिए, और ज्यादा क्या चाहिए पहाड़ की लड़कियों को। नहीं, उसमें आप कहाँ ध्यान रखेंगे, मतलब आप जब भी जीवन साथी अपने लिए ढूंढ रहे होंगे या ढूंढेंगे, तो क्या क्या बातें आप देखेंगे उसमें, उस लड़के में। पहले तो उसका परिवार अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़की का परिवार भी अच्छा होना चाहिए, लड़के का भी परिवार अच्छा होना चाहिए। और लड़का, मेन बात यह है कि लड़का अच्छा होना चाहिए। शायद भले वो ज्यादा ना कमाता हो, पर उसको थोड़ा सी तो समझदार होना चाहिए। हाँ, एक तो समझदार होना चाहिए, दूसरा उसकी जॉब सरकारी होनी चाहिए। सरकारी से भी नहीं है, जो प्राइवेट है वो भी कमा रहा है और सरकारी भी कमा रहे, दोनों अपने। अच्छा, तो कुल मिला के ये हो कि उसके पास एक जॉब होनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या चाहे वो सरकारी सेक्टर में हो। और अगली बात क्या देखेंगे आप उस लड़के में। 2 बातें तो आपने बता दी कि एक अच्छी फैमिली का होना चाहिए। अब अच्छी फैमिली का मतलब ये नहीं कि उसके पास खूब सारा पैसा होना चाहिए, मतलब ये है कि फैमिली में ज़्यादा कलह ना हो, शांतिपूर्ण लोग रहें, दूसरे का सम्मान करने वाले लोग रहें। एक दूसरा कि वो किसी जॉब पे हो, थोड़ा बहुत कमाता हो या जो भी कमाता हो चलेगा। अगला, नशा ना करता हो। हाँ, ये मेन बात यही है कि वो नशा ना करता हो।
और यदि मान लो जैसे कई लोग तो जैसे शराब की बात कर रहे हैं, जैसे यदि गुटखा सिगरेट बीड़ी ये चलेगा? नहीं, ये नहीं चलेगा, नशा तो चलने नशा होता है। अच्छा, कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। और अगली बात, 3 बातें तो ये होगी, चौथी बात क्या होगी? चौथी बात अभी समझ चौथी बात है कुछ दिमाग में? उसका अपना कारोबार हो तो चलेगा, या अपनी कोई शॉप हो या कोई अपना कोई बिजनेस हो, इस तरीके से, या कोई खेती बाड़ी वाला लड़का हो, उसको आप देखेंगे? मान लो गांव में उसकी यदि बकरियां हैं या इस तरीके से। अच्छा अच्छा, ठीक है, बिल्कुल आपने एकदम नकार दिया है। तो चलिए, आज निकिता से हमने बहुत सारी बातें की, और निकिता की मन की बात अब जानते हैं कि हमारे जो युवतियां हैं पहाड़ की, और जो हमारे युवक हैं, उनको क्या बोलना चाहेगी तू? मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि थोड़ा सा आवाज ऊंची रख माइक में, क्योंकि हल्ला बहुत ज्यादा है। हाँ समझना आगे ना, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, हाँ बोल। सवाल दोबारा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे जो युवक हैं और युवतियाँ, युवक तो बेचारे परेशान हैं शादी को लेकर के, और युवतियाँ हमेशा ये कह रही हैं कि हम शादी उससे करेंगे जिसका देहरादून में मकान हो, एक उसके पास सरकारी जॉब हो, या ये उनकी तो जमीन। लड़के गलती बोल रहे खुद। अगर हमारे पास भी उतना ही लड़के के बराबर की जॉब हो वगैरह वगैरह, उतने पढ़े लिखे होंगे लड़के, तो उस पर कहाँ से हम ढूंढ सकते हैं अपने लिए सरकारी जॉब वाले या देहरादून मकान? अगर हमारे पास खुद ही नहीं है तो हम कहाँ से ढूंढेंगे सरकारी जॉब और देहरादून मकान वाला? नहीं, आपकी नज़र में ये महत्वपूर्ण रहेगा जब भी आप शादी के लिए किसी रिश्ते को देखेंगे कि क्या वो देहरादून में उसकी जमीन होनी चाहिए? नहीं, अच्छा, मतलब वो घर ही में रहे, भले वो घर ही में रह ले वो, पर उसको वो चीजें, जो 3 चीजें पहले तूने बताई, वो फॉलो करनी पड़ेंगी। वो करनी पड़ेगी। अच्छा, यदि मान लो शादी के बाद या तुम्हें पता नहीं चला कि भाई लड़का दारू पीता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या उसको करेंगे? समझाया जाएगा पहले तो प्यार से। फिर मार के? मार के नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ बता, फिर अपने मन की बात बता कि जो हमारे जो पहाड़ के जो भाई बंद हैं, बहुत परेशान हैं बेचारे, उनकी उम्र निकलती जा रही है, और जो युवतियां हैं जो कुछ ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे उनकी फैमिली के जो भाई हैं उनको भी समस्या से जूझना पड़ेगा, तो क्या कहना चाहेगी उन लोगों को? मैं एक पहाड़ की बेटी, मैं यही कहना चाहूँगी पहाड़ की लड़की कि हमें भी पहाड़ी लड़की से शादी करने चाहिए। जो हमारे भाई हैं वो मतलब वो भी तब पहाड़ी लड़कियाँ उनके साथ भी शादी, अगर हमने किसी शहर वाले लड़के से शादी कर दी तो हमारे मतलब लड़कियाँ और कहीं की लड़कियाँ जो हमारे पास है वो भी यही सोचेंगे हम कि किसी शहर के लड़के, तो इसीलिए पहाड़ में ज़्यादातर लड़कियों की कमी हो रही है। तो ऐसा ना करें, कृपया करके पहाड़ी लड़कों से ही शादी करें, ताकि जैसे एक पहाड़ की लड़की दूसरी पहाड़ी लड़की से शादी करे तो उसे ऐसा काम करने में आसानी हो जाएगी, घर का जो भी है। अगर हम यहाँ से शहर की लड़की, अगर मेरे भाई कोई, मान लो मेरा भाई कोई है वो शहर की लड़की से शादी करे, क्या वो शहर की लड़की पहाड़ का काम आसानी से कर पाए? लगेगा, हाँ उसे टाइम तो लगेगा, पर इतनी आसानी से काम नहीं कर पाएगी जितना आसानी से एक पहाड़ की लड़की हर काम को अकेले संभाल लेती है। तो शहर की लड़कियां इतना नहीं संभाल पाएंगे अचानक से, उसको थोड़ा टाइम चाहिए। तो ऐसा ना करें कि हम सीधे शहर के लड़कों से ही शादी करें। पहाड़ में भी बहुत सारे लड़के हैं और अच्छी अच्छी जॉब भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई दारू पीता हो या नशे करता हो, है मतलब बहुत। वैसे तो आजकल सभी पी रहे, पर कम कम पिया करो। एक बात और बोलना, कोई है जो मुझे हमेशा बोले तुझे लिमिट वाला मिले, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनको यही कहना चाहूंगी भाई लिमिट में, तो मैंने इसीलिए बोला था लिमिट में, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे तो सारे पी रहे हैं, तो मैंने इसीलिए कहा था कि पीना है तो जरा कम करके पियो। ऐसा नहीं कि पी दिया और हंगामा मचा दिया सारी जगह। तो लोग अक्सर शादी में जाते हैं तो लोग कहते किसी बच्चे ने आए बूढ़े ने पे, तो लोग अलाड़ा फलाड़ा का लड़का वो ऐसा है, तो ऐसा ना सुने। वहाँ पे थोड़ा जो अपना मम्मी पापा है उनको भी बुरा लगता है कि हमारे बच्चों को ऐसा बोला जा रहा है, हमारे घर वालों को ऐसा बोला, तो थोड़ा अपने घर वालों का ख्याल भी कीजिए। बस मैं यही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद निकिता बिष्ट ने आज की इस वीडियो में हमारा सहयोग दिया। निकिता को बहुत बहुत बधाई कि आने वाले टाइम पे उसको बहुत अच्छा जीवन साथी मिले। एक नई वीडियो के साथ और मिलूंगी दोस्तों। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा हमारे साथ हमारे स्कूल में आगे है, तो वही हम वीडियो बनाएंगे। मिलेगा मुझको टाइम तो मैं आऊंगी वीडियो बनाने जरूर। चलो ठीक है, थैंक यू। वेलकम।